CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। इकाई 2, जीवन आसपास। इकाई के विषय में हम अपने आसपास के स्थानों पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को देखते हैं। हम एक दूसरे की सहायता करते हैं और अपने आसपास के पौधों और जानवरों की विभिन्न विशेषताओं और व्यवहारों को देखकर आनंदित होते हैं। हम उन्हें जितना अधिक देखते हैं, उतना ही अधिक हम उनके मनोहारी जीवन के बारे में सोचते हैं। ये जिज्ञासा हमें और अधिक खोजबीन करने, नई तथा रोमांचक चीजों का पता लगाने की प्रेरणा देती है। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के कल्याण के बारे में सोचना और उनका सम्मान करना पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने तथा एक सहृदय समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस पृष्ठ पर कुछ वन्य जीवों का चित्र है। साथ ही कुछ बच्चे भी हैं जो इन जीवों से प्रेम कर रहे हैं। कुछ चिड़ियां दाना चुग रही हैं और कुछ घर भी बने हैं। शिक्षकों के लिए जीवन आसपास नामक ये इकाई हमारे आसपास के जीवन के बारे में है। ये इकाई 3 अध्यायों में विभाजित है। इन अध्यायों के अंतर्गत दी गई प्रमुख अवधारणाएं और विषय वस्तु इस प्रकार हैं। अध्याय 4, कुछ खोज पेड़ पौधों की। अध्याय अपने आसपास उगने वाले विविध प्रकार के पेड़ पौधों से हमारा परिचय कराता है, जिनके अवलोकन के माध्यम से बच्चे उनकी भौतिक विशेषताओं, महत्व तथा विविधता से परिचित होते हैं। वो पत्तियों, फूलों, फलों और पौधों के अन्य भागों का उपयोग करके अपनी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही वो पौधों के जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजों का भी पता लगाते हैं तथा ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें आवश्यक देखभाल और पोषण मिल रहा है, उन्हें पोषित करने के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं। अध्याय 5, पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं 7। अध्याय अवलोकन के माध्यम से पौधों और जानवरों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है। बच्चे अपने आसपास के विविध प्रकार के जीव जंतुओं की खोज करते हैं तथा उनकी आदतों और आवास का अध्ययन करते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल देते हुए वो मिट्टी, पशुओं और पौधों के पोषण को प्राथमिकता देते हैं तथा साझे पारिस्थितिक तंत्र के भीतर संतुलित सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। अध्याय 6, निर्भरता एक दूसरे पर। अध्याय दर्शाता है कि हम सभी पौधों तथा जानवरों के साथ गहनता से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ पौधे, जानवर हमारे घरों के पास रहते हैं, जबकि कुछ दूर रहते हैं। सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखना, उनका पोषण करना तथा उनकी देखभाल करना आवश्यक है। प्रकृति के साथ अपने संबंधों में संतुलन और सामंजस्य को बढ़ावा देकर हम सामूहिक सुख और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जानवरों के गतिशील तथा छत से लटकते हुए मुखौटों का प्रदर्शन करें। जानवरों और गमलों में लगे पौधों के लघु चित्रों का उपयोग करके पशु क्षेत्र तथा हरित क्षेत्र बनाएं। जानवरों, पक्षियों, कीटों, फूलों तथा पौधों के फ्लैश कार्ड बनाएं। यहाँ दी गई अवधारणाओं से संबंधित प्रामाणिक और आयु अनुरूप लघु वीडियो और फिल्में, कहानी की किताबें तथा कविताएं अपने पास तैयार रखें। शैक्षणिक भ्रमण, आगंतुकों से बातचीत, किसी प्रकृति उद्यान, खेत, पशुशाला या पौधशाला में जाने की या वहां कार्य करने वाले ऐसे लोगों से बातचीत करने की योजना बनाएं जो बच्चों से बात कर सकें। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं तथा कुछ घर भी हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET
एनसीईआरटी, नई दिल्ली, भारत।